नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 8वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 37 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 10 दिसंबर 2021 के लिए है। हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड और गुणांक। आइए, अब बीजीय व्यंजक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए बीजीय व्यंजक होता क्या है। बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं। अब जैसे x है प्लस y और प्लस जेड, तो देखिए ये जमा या घट, यहाँ पे घटा भी रह सकता है, जमा या घटा लग करके बीजीय व्यंजक बनाता है। बीजीय व्यंजक में जब पद जमा या घटा के द्वारा अलग अलग होते हैं, एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड होते, तो ये 3 पद बन गए, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो उसमें बहुत सारे होंगे, कुछ नहीं है तो नंबर 1 तो लगा ही है, तो 1 और x। तो एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड होते, पद के गुणनखंड को उसी पद के दूसरे गुणनखंड का गुणांक कहते हैं। यानी यहाँ पे यदि दिया हुआ है 3x तो x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते 3 और इसको x और x, तो x का गुणांक 3x है, 3 का गुणांक एक्स स्क्वायर है, x गुने x, और इस x का गुणांक 3x है। यानी एक दूसरे का गुणांक, मतलब किसको गुणा करते हुए ये बन रहा है। तो आइए अब देखते हैं इसमें जो बीजीय व्यंजक, सबसे पहले बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक में पदों का समूह होता है, पदों के समूह में पदों का गुणनखंड और अचर और चर होता है। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए, तो इस सबको जमा या घटा करना है। जैसे ये हो गया 5xy और प्लस है में है तो प्लस 7zx और प्लस 8lb और -10 ये एक हो गया बीजीय व्यंजक। और इस सबको भी जोड़ेंगे तो दूसरे को 8mn प्लस 7ab -6gf -5 -7, अगला है -7pt प्लस 5lm प्लस 2gh प्लस 6h। ये बीजीय व्यंजक हो गया। अब बीजीय व्यंजक जैसे ये दिया हुआ है, तो इसमें कितने पद हो गए, प्लस या माइनस से कड़ी होता है, कनेक्ट करने वाला, तो उसको हटा दिए, तो एक 4x हो गया, दूसरा -5y हो गया और तीसरा पद 6 हो गया। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो पहले प्रथम पद के गुणांक होंगे 1, 2, 4 और 6। किस किस से 4 जा सकता है, 1, 2 और 4 से जा सकता है इसका गुणनखंड, तो 1, 2, 4 और 6। और दूसरा y, x और y भी है। अब इसके क्या क्या हो गए, -1 है, x है और -5 है, या तो इसमें और तीसरे में हो गया इसका गुणांक 6 का है, तो 6 किस किस के पहाड़े से जा सकते, 1, 2, 3 और 6। ये इसका गुणनखंड हो गया। 6 किस किस के पहाड़े में जा सकता है, देखिए पहले 1 से तो जाएगा, 1 और अपने आप तो होता है, 2 और 3 से भी जाएगा, तो इसलिए इसके ये गुणांक। तो पद का अचर भाग कौन सा हो गया, इसमें कांस्टेंट मतलब कौन सा संख्या बदलता नहीं है, जो नंबर है वो, यानी 4, और अचर xy। इसमें चर जो हो गया -5 और x हो गया, ये अचर हो गया -5 जो नहीं बदलेगा, और चर 5, इसमें पद अचर ही है। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ प्रथम पद 4xy, तो पद के गुणांक 4x और y हो गए, तो 4 का गुणांक xy, 4 का गुणांक पूछेगा तो 4 को छोड़ करके बाकी को लिख दीजिए xy, xy के गुणांक xy को छोड़ करके 4 लिख दीजिए, x का गुणांक, तो इसमें से x छोड़ दीजिए तो 4y बचेगा, y का पूछ रहा है तो 4x नेक्स्ट दिया है जो कि आओ गुणांक निकाले। अब जैसे हमारे पास द्वितीय पद था ये -5x, तो इसका जो द्वितीय पद दिया हुआ है इसमें, तो पद के गुणनखंड क्या क्या हो गए, -5 के तो हो गए, एक तो -5 या -1 और -1, ये तीनों होगा क्योंकि -1। अब -1 को छोड़ करके, -1 को छोड़ करके बाकी का गुणांक कह रहा है, तो -1 छोड़ दीजिए, बाकी का
क्या है यहाँ पे देखिए, पद के गुणनखंड तो ये हो गए। अब -1 यानी माइनस निकाल लिए, तो इसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये होगा, तो ये इसलिए। और 5 का कहता है तो 1 और -x हो जाएगा। तो इस प्रकार गुणांक हम निकालते हैं। अब आइए, हमेशा की तरह आपको सवाल दिए गए हैं तो उसमें कह रहा है गुणनखंड निकालिए, तो आइए निकालने का प्रयास करें। यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करना है। तो 12 है, तो 12 किस किस के पहाड़े में आता है, देखिए पहले 1 में आएगा, ठीक है, और 1 में आएगा, तो 1 को 12 से गुणा करेंगे तो ये आएगा। 2 को करेंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 आता है। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये इसके गुणनखंड हो गए। और एक x और y, ये 2 आएंगे। हमें देखना है जो कि ये जैसे 12 है, 12 किस किस के पहाड़ है। अब जैसे 20 है, 20 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। 1 को 20 टाइम्स पढ़ेंगे तो 1 20, और 2 को 10 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा। फिर 3 के पहाड़े में आता नहीं, 4 के पहाड़े में आता है 4 पंचे 20। तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। और एक a और एक b, ये इसके गुणनखंड हो गए। या ऐसे भी लिख सकते हैं a और b। 17 hg है, तो इसके क्या होंगे, 1 और 17 के, और h और g। इसके 50 x वाई जेड है, एक्स वी जेड है यहाँ पे। तो 50 किस किस के पहाड़े में, 1 और 1 को 50 से करेंगे, 2 को 25 से पढ़ेंगे तो 25 दूनी 50 होता है। फिर 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, 4 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। 5 को 10 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा। अब 5 और 10 के बीच में 6 7 8 9 आता है, तो वो किसी पहाड़े से कटेगा नहीं। तो 50 किस किस पहाड़े से आ सकता है वो लिखने हैं। और एक x y और z, या v है तो यहाँ पे v लिखें। अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ, -40 LMN, तो एक तो -1 हो गया, ठीक है, माइनस रहने दी। और -1 को 40 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आएगा। या 2 को पढ़ेंगे कितनी बार, तो 220 जाता है, तो 1 को माइनस रखना होगा। दूसरे भी माइनस या प्लस भी हो सकता है। 3 को पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है। 4 10 10 चौक 40 होता है, 1 को माइनस में रखिए। 5 को 8 बार पढ़ेंगे तो आएगा 5 8 पंचे 40। तो माइनस भी आ सकता है, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। और एक L M और N। 24 किस किस के पहाड़े में आता है, x² y और l है। तो यहाँ पे 24 जो है a किस किस के पहाड़े में आएगा, 1 को 24 बार पढ़ेंगे तो आएगा। 2 को 12 बार पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24 होता है। 3 को 8 या 24 होता है। फिर 4 को 6 से बीच बीच में लिखते जाए तो वही, ये इसका 24 का हो गया। और x 2 बार है तो x इंटू एक्स, और y और l, ये इसके गुणनखंड हो गए। और x² भी अलग से हो सकता है, होता है। इसके है 15 FGH, तो 15 किस किस पहाड़े से आएगा, 15 1 और 1 को 15 से पढ़ेंगे तो 15 आएगा। 3 को 2 के पहाड़े में आता नहीं, 3 को 5 से पढ़ेंगे, ये आएगा 15। और एक FGH, यानी कहने का मतलब ये है जो किस किस से ये डिवाइड हो सकता है वो सारी संख्याएं लिखनी है। यहाँ पे x और x² भी लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए भाग में अचर भाग ज्ञात कीजिए। अचर क्या है, जो कभी नहीं बदलता। तो ये वो नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 23 है, ये 12 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है, यहाँ पे -1 लिखेंगे। यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे
9 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 72 है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दिए गए पद में चर का भाग लिखना है, चर लिखना है जिसका मान बदलता रहता है। तो ये है ASD, ये चर भाग है। यहाँ पे BNM, अगले में किसका मान बदलता नहीं है, P और Q। यहाँ पे FGH, तीनों है FGH। यहाँ पे JK, यहाँ इसमें X Y और Z। यहाँ पे PQR, यानी नंबर को छोड़ करके सारे चार भाग कहलाएंगे। तो ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।